बच्चों, आज है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आपका केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर है और इसका क्वेश्चन नंबर है 9। ये है मैग्नीशियम की तरह मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या आधार है? आपके चयन का क्या आधार है? तो बच्चों, तो ये क्या है? तो ये कौन कौन से तत्व होंगे? आप आवर्त सारणी में लिखेंगे। ये है बेरिलियम, बेरिलियम तथा कैल्शियम। बेरिलियम तथा कैल्शियम, तो ये दो तत्व है जो मैग्नीशियम की तरह रासायनिक क्रियाशीलता को दिखाते हैं। तो बच्चों, मैग्नीशियम के समान रासायनिक क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं ये दोनों, बेरिलियम और कैल्शियम। और हमारे चयन का आधार यह है कि यह क्या है, एक ही वर्ग से संबंधित हैं। एक ही किससे? वर्ग से संबंधित है। ये दोनों एक ही वर्ग से संबंधित हैं और सभी के बाह्यतम कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? एक समान होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। कैसी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। इसलिए ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। के नाम बताइए। के नाम बताइए। तो बच्चों, के नाम बताइए में पहला है जैसे 3 तत्व जिनके बाहरी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। 3 तत्व जिनके बाहरी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। जिनके बाहरी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो बच्चों, ये क्या हो सकते हैं? लिथियम और सोडियम और पोटेशियम। तो हम इनका परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ज्ञात कीजिए। इन्हीं के आधार पर आप, लिथियम का होता है परमाणु क्रमांक 3 KLMN,
सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 19। अब लिथियम के कक्षा में कितने रखते हैं? 2। ये और क्या बच गया? एल में 1। ऐसे ही सोडियम का 2, 8, 10 और 1, 11। पोटेशियम का 2, 8, 8, 1। ऐसे देख रहे होंगे आप, इनके बाह्यतम कक्ष में क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 1, 1, 1, है ना। अब दूसरा, दो तत्व जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। दूसरा है दो तत्व जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब क्या होते हैं फिर? ऐसे इसमें भी तत्व समझेंगे आप, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में KLMN। तो ये मैं आपको रफ बता रहा हूँ यहाँ पर आप। तो ये दो तत्व क्या होंगे बताइए? मैग्नीशियम और प्रथम 20 तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको याद होना चाहिए। मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 12। कैल्शियम का 20। अब इसको KLMN में बांट दो। 2, 8, 2, 2, 8, 8, 2। कितने बाह्यतम कक्ष में? 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब तीसरा है इसका तीसरा भाग है बच्चों, तीनों तत्वों जिनकी बाहरी कोश पूर्ण हो। 3 तत्वों जिनके बाहरी कोश पूर्ण हो। अब तत्व इसमें ऐसा करेंगे, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है KLM है। तीन तत्व है, ये 3 तत्व है जिनकी बाहरी कोश क्या हो? पूर्ण हो। तो क्या होगा फिर? हीलियम, नियान और आर्गन। हीलियम, नियान और क्या होगा? आर्गन। इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। नियान का होता है 2, 10। आर्गन का होता है 18। अब KLMN में बांट दो आप। 2, इसका 2 पहला कक्ष पूर्ण है, इसमें 2, 8। इसका दूसरा कक्ष पूर्ण है और ये 18। 2, 8, 8, 8, 2, 8, 8, 2, 8, 10 और 8, 18। तो ये क्या हो गए? 3 तत्व जिनके बाह्यतम कक्ष क्या है? पूर्ण है। तो ये क्या है फिर? हीलियम, नियान, आर्गन। हीलियम का 2 होता है, ये कक्ष पूर्ण हो गया। नियान का 10 होता है, 2 और 8। आर्गन का 18 होता है, 2, 8, 8। अब बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों में कोई समानता है? और क्या क्या बताया? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये एक ही वर्ग से संबंधित। देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बता रखा है। देखो लिथियम
अब देखो इनमें क्या समानता है, ये हमसे इन प्रमाणों में क्या समानता है फिर, ये एक ही वर्ग से संबंधित है, यानी कि इनके बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन का एक एक होता है, एक ही वर्ग से संबंधित है, और इन सभी तत्वों के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो ये इसका आंसर आप समझ रहे होंगे, पहले बता दिया है, इसमें दोबारा इसको नहीं बनाऊंगा मैं, समझ रहे होंगे आप, एक ही वर्ग के संबंध है और इनके बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। दूसरा पूछा है, हीलियम एक अक्रियाशील गैस है, जबकि नियान की अक्रियाशीलता अत्यंत कम है, इनके परमाणु में कोई समानता है। अब देखो क्या क्या पूछा हमसे, नियान और हीलियम और नियान, देखो यहाँ पर इसका आंसर भी यहीं पर है। अब हीलियम का k कक्ष पूर्ण है, नियान का भी l कक्ष पूर्ण है, तो इनमें क्या संबंध है, ये हीलियम एक अक्रियाशील गैस है, जबकि नियान की क्रियाशीलता भी क्या होती है, अत्यंत कम होती है, और इनके परमाणु में बाह्यतम कक्ष क्या है, इनके बाह्यतम कक्ष दोनों के क्या है, पूर्ण है, यही इनमें समानता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में से कौन सी धातुएं हैं, तो पहले 10 तत्वों में से धातुएं हैं लिथियम और क्या, बेरिलियम, लिथियम और बेरिलियम, ये दोनों धातु है ना। आगे आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धातु अवलक्षण की विशेषता है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो पहला देखो बच्चों, इसमें क्या है, गैलियम है, उसके बाद जर्मेनियम है, फिर उसके बाद है आर्सेनिक है, उसके बाद है सिलीनियम है, और उसके बाद है बेरिलियम। तो बच्चों इन सभी, ये जो दे रहे हैं तत्व, इन सभी में बेरिलियम है क्या है सबसे अधिक धातु अवलक्षण, किसमें होगा, इसमें बेरिलियम। आप देखेंगे आवर्त सारणी में बेरिलियम को आप देखेंगे, दूसरा जो समूह होगा उसमें बेरिलियम आपको दिख जाएगा। तो धात्विक गुण जो होता है बाएं से दाएं जाने पर घटता है, तो इसलिए बेरिलियम में धात्विक गुण सबसे अधिक है, किसमें, बेरिलियम में धात्विक गुण सबसे अधिक है। उसके बाद फिर गैलियम, ये भी क्या है, धातु है, बेरिलियम के बाद इसमें धात्विक गुण अधिक होगा। उसके बाद देखो जर्मेनियम और जो आर्सेनिक है, ये दोनों क्या है, उपधातु है, क्या है, उपधातु। उसके बाद सिलीनियम क्या है, इसमें अधातु, ये इसमें ऐसे आप करेंगे। तो बच्चों इसमें मैंने बताया अभी, चूंकि धात्विक गुण जो है बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटता है, दिए गए तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति के अनुसार बेरिलियम के अतिरिक्त, एक तो बेरिलियम धातु होगी, दूसरी क्या होगी, ये इसके अतिरिक्त गैलियम धातु है ना, और जर्मेनियम और आर्सेनिक क्या है, दोनों ये धातु हैं, और सिलीनियम क्या है, ये अधातु है। तो इससे स्पष्ट है कि बेरिलियम का धात्विक गुण क्या है, सबसे अधिक है, किसका, बेरिलियम का धात्विक गुण सबसे अधिक है। अब बच्चों आप देखेंगे अभ्यास के प्रश्न को, देखिए आप, अभ्यास के प्रश्न में आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो बच्चों पहला है इसमें, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, देख रहे होंगे किताब में आप, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। दूसरा है संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तीसरा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। और
चौथा है इनमें ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो बच्चों इसमें सही है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते। अब अभ्यास के प्रश्न में दूसरा देखो बच्चों, एक्स तत्व एक्स XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? तत्व एक्स XCl2 वाला एक तत्व बनाता है। XCl2 वाला एक तत्व बनाता है, क्लोराइड बनाता है, जो क्या है, एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक है, और सारणी में यह संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? अब इसमें हमें दे रखा है क्या, ए दे रखा है सोडियम, और बी दे रखा है, इसमें ए सोडियम दे रखा है, और बी दे रखा है मैग्नीशियम, सी दे रखा है एल्यूमिनियम, और डी दे रखा है इसमें सिलिका। देखेंगे आप, अगर सोडियम होगा तो सोडियम के साथ क्या होगा, NaCl होगा, तो ये Cl2 है, तो ये गलत है। अब MgCl2, मैग्नीशियम के बायतम कक्षीय में दो होते हैं, तो ये क्या होगा, MgCl2। अब एल्यूमिनियम के साथ देखो, AlCl3 और SiCl4, क्योंकि इसके 4 होते हैं, इसके 3 होते हैं, और इसका 1 होता है, इसका 2, तो किसके साथ सही हो रहा है फिर, ये मैग्नीशियम के साथ, बाकी इनके साथ कैसा हो रहा है, ये गलत। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, सही है। अब बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये दे रखा है इस तत्व में, अब ए है, दो कोश हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण है। ये दे रखा है दो कोश है, Al, दो कोश है, इलेक्ट्रॉनों से क्या है, पूर्ण है, 2 और 8। अब अनुमान लगाना पड़ेगा आपने, 2 8 किसका होता है, 2 8 10 हो गया, 10 किसका होता है, फिर क्या हो सकता है तत्व ये, बताइए। ये होगा नियान। क्या होगा ये, नियान। अब बी पूछा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, 2 इसका भाग 2 8 2, यानी 2 + 8 + 2 क्या हो जाएगा, 12। तो ये किसका होता है, ये मैग्नीशियम। किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। तीसरा, कुल 3 कोश हैं तथा संयुक्ता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। क्या है, 3 कोश हैं। कितने कोश हैं, 3, ALM, और संयुक्ता कोश यानी कि अंतिम कोश संयुक्ता कोश होगा, उसमें कितने हैं, उसमें हैं 4 इलेक्ट्रॉन। इससे पहले आप ये भरे होंगे, कितने होंगे, 2 8 4, 2 8 4 क्या हो जाएगा, 2 × 8 × 4 क्या हो जाएगा, 14। तो क्या हो सकता है बच्चों, ये सिलिकॉन। क्या हो सकता है, ये सिलिकॉन। इसलिए प्रथम बीज तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखो, डी वाला है, कुल 2 कोश हैं तथा संयुक्ता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने कोश हैं कुल, Al 2 कोश है, और संयुक्ता कोश में कितने हैं, 3। 2 और 3 क्या हो गया, क्या हो गया, ये 5। 5 होता है बच्चों किसका, बोरान। बोरान का होता है 5। अब ई है, इसमें दूसरे कोश में पहले कोश से 2 गुने इलेक्ट्रॉन हैं। इसका डी लिखेंगे, ई 2 कोश हैं। ये देखो, दूसरे कोश में पहले कोश से दुगने इलेक्ट्रॉन। अब पहले में कितने होते हैं अधिकतम, 2 होते हैं, और इससे दुगने हैं इसमें एल कोश में, 2 दूनी 4, 2 और 4 कितना होता है, 6। तो किसका होता है, कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये ई वाला। और एग्जाम पूछा जाता है दूसरे कोश में पहले से
3 गुने 2 और 2 तिया 6, 6 2 क्या होता है 8, क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? इसका चौथा है, अभ्यास का चौथा प्रश्न है, आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभ के बी बोरान के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? तो बच्चों, बोरान की भांति आवर्त सारणी के समान स्तंभ में सभी तत्वों के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। बोरान का कितना होता है? 5। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। के कक्ष में और एल कक्ष में दिखाना पड़ेगा आपको। के में होता है 2, एल में होता है 3। तो इसके स्तंभ में जितने भी होंगे तो उनके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसका दूसरा भाग है, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? अब फ्लोरीन की भांति सभी स्तंभ में सभी तत्वों के, तो पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब हमसे क्या पूछा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना होगा? ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 परमाणु क्रमांक। के एल, के में अधिकतम 2, एल में 7, है ना? तो आवर्त सारणी में समान सभी तत्वों के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा ये हैलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? और इन सभी की संयोजकता क्या होगी? इसकी संयोजकता, संयोजकता आपको पता है 4 से अधिक होने पर किसे घटा देते हैं? इसको 8 से घटा देंगे। 8 में से 7 को घटा देंगे, कितना आएगा? 1। तो इसकी संयोजकता क्या होगी? इस स्तंभ में जितने भी तत्व होंगे उनके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी। क्या होगी? 1